हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। सबसे अच्छा जानकर ये बात लग रहा है कि मेरे ये फिजिक्स की वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और आपके जेई अटेम्प्ट 2026 की तरफ एक और सफल होने में कदम बढ़ा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते, जैसे बोला गया था कि दोपहर में वीडियो आएगा, तो दोपहर में वीडियो आ गया। बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रॉड ले लिया गया जिसका मास m है, लेंथ l है और लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। क्लियर। अब कितने एंगल पे रखा गया? थीटा एंगल पे, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हम लोग सारा का सारा केस कर चुके थे। क्लियर। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि x पे जाके छोटा सा कौन सा हिस्सा काट लिए, dx लेंथ ले लिए। कौन सा लेंथ ले लिए? dx लेंथ। अब dx लेंथ को कट के बाहर निकाले, क्योंकि आपको तो पता है ना, कल हम लोग वीडियो में, इससे पहले की वीडियो से क्या सीखे थे कि अनंत भागों में पहले तोड़ेंगे। कितना विथ बचा? dx विथ का। इसका मास कितना होगा? dm मास। क्लियर ना। अब इस छोटे से हिस्से का मास लिख रहा है। हम लोग जानते हैं लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। तो लिख दिए लैम्डा। क्लियर। यानी लीनियर मास डेंसिटी क्या बताता है कि यूनिट लेंथ में कितना मास है, उस लैम्डा को लिख लिए। अब बच्चा यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है? dx। क्लियर। तो लैम्डा ऐसा था क्या जो आपको याद होगा? होता था मास बाय लेंथ। लिख दो मास बाय लेंथ इनटू dx। क्लियर। अब बच्चा इस छोटे से हिस्से का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे, यानी लिखेंगे I। तो बच्चा कौन सा छोटा सा मास है, तो लिखे डी आई क्या हो जाएगा? dm। और इस मास का इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस, कौन सा? ये वाला, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। तो अगर ये x है और ये थीटा है, तो बच्चा ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा x cos थीटा, और ये क्या कहलाएगा? x sin थीटा। तो मतलब इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? x sin थीटा। तो dm तो हो गया बच्चा, लिखते हैं मास। मास का क्या लिखते थे? डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चा dm का वैल्यू पुट कर दीजिए, m बाई एल dx, यहां हो गया आपका x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलो आप देखो, ये हो गया डी आई। अब सबको अरेंज करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? m बाई एल, यहां पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां बच गया एक्स स्क्वायर dx। क्लियर ना। ये एक अनंत टुकड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका। अब हमको किसका निकालना है? सबका। तो बच्चा अनंत टुकड़ों में तोड़ के जोड़ने की फीलिंग सांप है, यानी हमें किसको बुलाना होगा? सांप को, यानी कि इंटीग्रेशन को। तो बच्चा डी आई का इंटीग्रेशन तो हो गया आई। अब देखो यहाँ पे dx है, तो एक्स वाला को रखो, बाकी सबको बाहर करो। m बाई एल बाहर गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अंदर में क्या बच गया? एक्स स्क्वायर dx। बच्चा कहां तक का निकाला? मेरा मास कहां तक है? ये देखो यार ध्यान से, ये 0 से स्टार्ट होके L तक गया, यानी यहां तक का निकालना है, 0 से लेके L तक का। ठीक है। तो क्या m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, कल ही सिखा दिए थे इससे पहले के लेक्चर में, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। अब कहां से कहां पुट करेंगे? 0 से L। बच्चा अब इसके बाद क्या, अगर बात करें तो देखो, आप पहले पुट कर दो इस L को, तो क्या हो गया? L क्यूब बाई 3। नेक्स्ट पुट करेंगे 0 को, तो 0 होगा, हटा दो। L से कट करो तो यहां आ गया स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? m साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया L स्क्वायर बाई 3। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का। क्लियर। यस और जैसा कि आप ये रॉड देख पा रहे हैं, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस से कितने एंगल पे था रॉड, जिस एक्सिस से हमारा जो रॉड है वो थीटा एंगल पे हो गया आपका कितना, बात कर रहे हैं, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। क्लियर ना। आई इज इक्वल टू ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। क्या इसको जनरल एक्सप्रेशन मान सकते हैं? हाँ, जरूर मान सकते हैं। अब अगर मान सकते हैं तो मान लीजिए, सबसे पहले जैसा मैं आपको एक चीज बता रहे, जैसे कि ये रॉड है, इसको कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो आप चेक करो, इस एक्सिस से रॉड का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब थीटा की जगह पर 90 पुट करो, देखो कि ml स्क्वायर बाय 3 जो कि हम पिछले वीडियो में किए थे वो आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू लिख दिए ml स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह पे 90 डिग्री बाई 3। साइन 90 कितना गया बच्चा? 1। तो क्या गया? देखो ml स्क्वायर बाय 3। यानी यही पिछला वीडियो में हम लोग किए थे, लेक्चर में किए थे, कि जब रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो तो उसके एक एंड से अगर एक्सिस पास करो तो उस एक्सिस के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था? ml स्क्वायर बाई 3। यही किए थे। अब बच्चा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। किसमें? आप जैसे फिर से रॉड लिए, यही एक्सिस लिए, मास m है, लेंथ l है, पर बच्चा लैम्डा, इससे पहले हम लोग हमेशा क्या लिया करते थे? लैम्डा इज इक्वल टू लेते थे m बाई एल, वही लेके करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिया है, मतलब लैम्डा x का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे आप x को बदलोगे, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे तो bx बढ़ेगा, तो a प्लस बी एक्स बढ़ेगा, यानी लैम्डा बढ़ेगा। मतलब x में चेंज करने से लैम्डा में भी चेंज हो रहा है, यानी कि अब लैम्डा हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे? आप अपने प्रोसेस पे विश्वास करो, अब बस उसको फॉलो करो। क्या
कि बच्चा हम लोग x पे जाके फिर से क्या काट लिए, सबसे पहले छोटा सा ले लिए dx, x पे गए और x पे जाने का छोटा सा क्या ले लिए, dx ले लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर। अब बच्चा dx कौन सा हो गया, अनंत टुकड़ा हो गया। अनंत टुकड़ा, इस टुकड़े को बाहर निकालिए, निकाल दिए इस अनंत वाले टुकड़े को। क्लियर। अब इसका मास कितना होगा, dm मास होगा। कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू यहाँ का थिकनेस dx। तो बच्चा लैम्डा कितना है हमारे पास में, a प्लस bx है। क्लियर, लिख दिए, इंटू dx है। ठीक है, लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी एक्स, ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब इस छोटू से हिस्से का x डिस्टेंस पर जो एक्सिस से है, तो उसके लिए हम लोग इसका क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि टी। तो बच्चा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास लिखने का और मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देने का। अब वैल्यू रखो, क्या वैल्यू, ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके। अब बच्चा ठीक है, डी आई लिखे। अब यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब डी एक्स। क्लियर। अब बच्चा ये तो एक अनंत टुकड़े का आ गया, अब हमको पूरा रॉड का चाहिए ना। अब कहां से कहां है रॉड, 0 से L लेंथ, वहां तक का चाहिए। ठीक है, तो अनंत टुकड़ों में जोड़ने की फीलिंग ही सांप पे है, तो सांप पे बोला ये आ गया भाई, आ गया। क्लियर। कहां से बच्चा, 0 से लेके आप बात करें L तक का टोटल चाहिए, ठीक ना। तो डी आई का कितना हो गया, आई। अब देखो, अब यहां पे सबसे पहले बांट दो, कैसे बांट दो, इसको लिख दे इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां, 0 से लेके L, प्लस वो कहां से कहां लिख दिया, 0 से लेके L, बी एक्स क्यूब डी एक्स। क्लियर। आगे अब देखो बच्चा, यहाँ x है तो x वाला अंदर रखो, बाकियों को बाहर भेजो। ये बाहर गया 0 से L। यहां देखो बच्चा, x वाला है तो x वाले को अंदर रखो, बाकियों को बाहर भेजो, भेज दिए। नेक्स्ट, अब देखो ये रहा a। अब बताओ x स्क्वायर dx से पहले के लेक्चर सिखाए थे कैसे निकालना, क्या करेंगे बताओ, सीधे x क्यूब बाई 3, कहां से कहां, 0 से L, प्लस b, ये x क्यूब का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 बाई 4, कहां से कहां, 0 से L। क्लियर। आप क्या करो, पहले हायर लिमिट यहां रखो, यानी हो गया L क्यूब बाई 3 माइनस, फिर 0 रखो, 0 का क्यूब बाई 3। क्लियर, प्लस b। अब बच्चा पहले हायर लिमिट रखो, L टू दी पावर 4 बाई 4, फिर 0 रखो, 0 टू दी पावर 4 बाई 4। क्लियर। आगे a, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चा, L क्यूब बाई 3 प्लस b L टू दी पावर 4 बाई 4। यही हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होपफुली कि ये वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर बच्चे क्लियर कर रहे हैं ना, प्लीज शेयर करो अपने उन हर दोस्तों तक जिसे इसी की जरूरत है। प्लीज शेयर कीजिए एंड थैंक यू।